दोस्तों, जैसा कि हम सभी देख रहे हैं कि भारतीय वायुसेना के पास फाइटर विमानों की संख्या लगातार घटते जा रही है, लेकिन भारत के लिए चीन और पाकिस्तान की तरफ से आने वाले खतरे अब बढ़ रहे हैं। अमेरिका के पाकिस्तान को $450 मिलियन के मिलिट्री अपग्रेड पैकेज देने के बाद बहुत जल्द ही पाकिस्तानी वायुसेना के F-16 भी ऑपरेशनल हो जाएंगे और युद्ध के काबिल बन जाएंगे। इसके अलावा चीन की वायुसेना भी लद्दाख और भारतीय सीमा के आसपास काफी ज्यादा एक्टिव है और ऐसे हालात में भारत को इन सभी खतरों से निपटने के लिए नए और ज्यादा सक्षम फाइटर विमानों की जरूरत है। दोस्तों, अपने फाइटर विमानों की इसी कमी और जरूरत को पूरा करने के लिए भारत ने फ्रांस से शुरुआती दौर में 36 राफेल विमान खरीदे, जिनकी मदद से भारतीय वायुसेना को कुछ राहत तो जरूर मिली, लेकिन इनकी संख्या काफी नहीं है। हमें और बड़ी मात्रा में फाइटर विमानों की जरूरत है। इसी कमी को पूरा करने के लिए भारत ने 2 टेंडर चलाए हैं, जिसमें पहला टेंडर भारतीय वायुसेना का MRFA है, जिसके तहत 114 विमानों की खरीद की जाएगी, जबकि दूसरा टेंडर भारतीय नौसेना का है, जिसके तहत भारतीय नौसेना शुरुआती दौर में 26 लड़ाकू विमान खरीदेगी और भविष्य में कुल मिलाकर 57 फाइटर विमान खरीदे जाएंगे भारतीय नौसेना के एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए। जहां एक तरफ भारत के इन फाइटर विमानों के टेंडर को जीतने के लिए विश्व के लगभग हर देश अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है, वहीं पर फ्रांस एक काफी बड़ा कदम उठाने जा रहा है। दरअसल कल फ्रांस की विदेश मंत्री कैथरीन भारत का दौरा करने वाली हैं। ये फ्रांस की विदेश मंत्री के तौर पर उनका पहला भारत दौरा है और जैसे की खबरें निकलकर सामने आ रही है, वो भारत आकर राफेल को लेकर भारत से बातचीत कर सकती है। साथ ही वह राफेल को भारत के लिए एक उन्नत फाइटर विमान बताते हुए भारत को खरीदने का सुझाव भी दे सकती है। कूटनीतिक स्तर पर फ्रांस राफेल को लेकर भारत से लगातार बातचीत कर रहा है, लेकिन उनकी विदेश मंत्री के द्वारा ये बात कहे जाना भारत को जरूर प्रभावित करेगा। हालांकि दोस्तों, ऐसा नहीं है कि कैथरीन के कहने पर हम राफेल जरूर खरीद लेंगे, लेकिन कूटनीतिक स्तर पर बातचीत करने से टेंडर पर थोड़ा प्रभाव तो जरूर पड़ने वाला है। साथ ही अगर फ्रांस की विदेश मंत्री खुद राफेल को लेकर भारत से बातचीत करने वाली है, तो जरूर वह भारत को कुछ खास ऑफर दे सकती है या फिर ऐसी कई बातें भी बता सकती है जिससे भारत का फायदा हो सकता है, ताकि वह भारत को प्रभावित कर सके और भारत राफेल को अपने इन फाइटर विमानों के टेंडर में सेलेक्ट कर ले। कैथरीन अपने भारत दौरे के दौरान भारत और फ्रांस के द्विपक्षीय संबंधों पर भी बातचीत करेंगी। साथ ही भारत और फ्रांस एक दूसरे के साथ अंतर्राष्ट्रीय और आर्थिक स्तर पर साझेदारी कैसे और ज्यादा मजबूत कर सकते हैं, इस पर दोनों देशों का फायदा हो, इस पर भी बातचीत करेंगी। दोस्तों, फ्रांस भारत के साथ विश्व स्तरीय और उन्नत रक्षा तकनीक को लेकर साझेदारी करने के लिए तैयार है और इसी वजह से भारत भी फ्रांस के साथ काम करने के लिए काफी ज्यादा उत्सुक है। दोनों देश एक दूसरे के साथ मिलकर काफी अच्छा काम कर सकते हैं, जिससे आर्थिक स्तर पर भी दोनों देशों का फायदा होगा। बल्कि भारत और फ्रांस के रिश्ते आज के समय में इतनी ज्यादा मजबूत हो चुके हैं कि कई लोग फ्रांस को भारत का नया रूस भी कह रहे हैं। दोस्तों, अभी भी यहाँ पर सबसे रोचक सवाल यही है कि क्या भारत अपने नौसेना और वायुसेना के फाइटर विमानों के टेंडर के तहत फ्रांस के राफेल को चुनेगा, क्योंकि अगर ऐसा हो जाता है तो भारत कुल मिलाकर 200 से भी ज्यादा राफेल जेट्स का इस्तेमाल कर रहा होगा। साथ ही फ्रांस भारत को इनकी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी और असेंबली लाइन देने के लिए भी तैयार है, जिससे भारत स्वदेशी रूप से इनका निर्माण भी कर सकता है और इससे भारत की अर्थव्यवस्था को भी फायदा होगा। बहरहाल ये फ्रांस की विदेश मंत्री के साथ होने वाली मीटिंग के बाद ही क्लियर हो पाएगा, क्योंकि वो भारत के विदेश मंत्री और प्रधानमंत्री दोनों से मुलाकात करेंगे और ऐसा भी हो सकता है कि वो भारत के रक्षा मंत्री से भी मुलाकात करे। बहरहाल दोस्तों, बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की तरफ। तो दोस्तों, अडानी ग्रुप और एल्बिट सिस्टम ने एक साथ मिलकर एक नए हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंडुरेंस आर्म ड्रोन को विकसित करने का ऑफर दिया है। ये नया ड्रोन अमेरिका के प्रीडेटर ड्रोन के मुकाबले 60% सस्ता होगा। अमेरिका का प्रीडेटर ड्रोन पर यूनिट $100 मिलियन की कीमत पर आता है, जबकि 60% सस्ता होने की वजह से ये नया ड्रोन भारत को लगभग $40 मिलियन प्रति यूनिट पर मिल सकता है। वहीं इसके साथ ही अडानी और एल्बिट सिस्टम का ये कहना है कि इस ड्रोन को हम्स 900 स्टारलिनर ड्रोन के तर्ज पर विकसित किया जाएगा, जिससे इस नए ड्रोन का विकास भी काफी तेजी से किया जा सकेगा। साथ ही ये नया ड्रोन काफी ज्यादा सक्षम, भरोसेमंद और असरदार भी साबित होगा। भारत लगभग $3 अरब की कीमत पर अमेरिका से 30 प्रीडेटर ड्रोन खरीदने वाला है, लेकिन अगर ये ड्रोन भारत को ऑफर किया जाता है तो ये भारत के लिए काफी ज्यादा फायदे का सौदा होगा। सबसे बड़ी बात तो ये होगी कि ये एक स्वदेशी ड्रोन होगा, जिसे एक भारतीय और इजरायली प्राइवेट कंपनी ने एक साथ मिलकर बनाया होगा, जो कि अमेरिकी ड्रोन के मुकाबले 60% सस्ता होगा। यानी कि 30 प्रीडेटर ड्रोन की कीमत में भारत ऐसे 75 ड्रोन खरीद सकता है। यानी दोस्तों, अब आप खुद समझ गए होंगे कि कहां भारत $3 अरब खर्च करके अमेरिका से मात्र 30 प्रीडेटर ड्रोन खरीद रहा है, वहीं पर $3 अरब खर्च करके भारत 75 स्वदेशी ड्रोन खरीद सकता है, जिन पर भारत का पूरा हक होगा और भारत अपने हिसाब से इनका इस्तेमाल और अपग्रेड कर सकता है। दोस्तों, आपके हिसाब से क्या भारत सरकार को इजरायली कंपनी और अडानी ग्रुप को इसका ऑर्डर देना चाहिए या नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही दोस्तों, हमारी आने वाली डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।